Welcome friends, welcome to the lecture series of digital electronics. In this session we are going to learn about the Johnson counter, or we can say the twisted or switched tall ring counter. So it is the improved version of the Johnson ring counter. So basically the Johnson counter is nothing but the ring counter only, but it is the improved one. Okay, now let's see how it is improved. So first let's understand that twisted ring is also referred to as Johnson's counter. As you can see, why it is twisted. So just have a look. The input from this, and it is connected to the output of this, that is inverted one, right? And if you remember the ring counter was connected with this Q3 bit. रिंग काउंटर जो हमारा था वो क्या था, तो यहाँ से जो इनपुट आ रहा है उसे हमने आउटपुट के साथ कनेक्टेड किया था, जो इन्वर्टेड नहीं था, ठीक है। बट यहाँ पे आप एक चीज़ मार्क कर पा रहे हो, तो देखो कि ये जो है वो कनेक्टेड है किसके साथ कनेक्टेड है, देन इट इज कनेक्टेड विद द इन्वर्टेड आउटपुट. So that is the twisted ring kind of configuration. इसे हम twisted ring kind of configuration बोल सकते हैं. So the Johnson's or twisted ring counters are just like the ring counters only. Okay. The only difference is that instead of rotating the last output back to the input, the knot of the last output is fed to the first input. यहाँ पे इन्वर्टेड वाला जो आउटपुट है वो हम इनपुट के अंदर फीड कर रहे हैं. मतलब कि यहाँ पे जो बिट मिल रहा है Q3, यहाँ पे जो पॉजिटिव पे, मतलब कि जो इन्वर्टेड नहीं है उसके ऊपर जो बिट मिल रहा है उसका इन्वर्टेड जो है, मतलब अगर यहाँ पे 0 है तो इसका इन्वर्जन होके 1 आएगा, और ये 1 जो है ये फेड होगा हमारे इनपुट पे. सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट. Whereas in रिंग काउंटर में क्या था, यहाँ अगर 1 आ रहा है तो 1 ही वापस जो है वो इनपुट में फेड हो रहा था. मतलब कि एक जो चेन प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलती रहती थी. मतलब यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि हम जो है वो इन्वर्जन करके, मतलब नॉट करके, जो भी बीट आ रहा है वो हम इनपुट में फेड करेंगे. इंस्टेड ऑफ अ सिंगल क्लियर्स, अ ट्विस्टेड रिंग काउंटर्स हैव मल्टीप्लेयर क्लियर्स. इसको हमें एक से ज़्यादा बार क्लियर जो है वो इनपुट करना पड़ेगा. सो टू स्टार्ट द ट्विस्टेड काउंटर वी गिव एवरी बिट एन एक्टिव लो क्लियर दैट इज 0, एंड एवरी बिट शिफ्ट्स राइट ऑन ईच क्लॉक पल्स. हर एक क्लॉक पल्स पे राइट साइड जो है वो शिफ्ट करता रहेगा, ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा, हम जो है वो एक्टिव लो क्लियर देंगे, और उसके एक्टिव लो क्लियर देने के लिए हम 0 बिट सेट करेंगे एट द इनपुट साइड, ठीक है. इस तरीके से करने से क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास्ट इनपुट्स थे उसे हमें क्लियर करना होगा. मतलब एक बार में नहीं होगा, हमें मल्टीपल टाइम्स दैट वी हैव टू डू. एक से ज़्यादा बार जो है वो हमें क्लियर सिग्नल प्रोवाइड करना पड़ेगा. एंड आफ्टर दैट what we need to do, that in the end we shift in the Q0 position is Q bar. okay, Q bar जो है वो हम इनपुट में वापस से शिफ्ट कर रहे हैं. मतलब अगेन चेन प्रोसेस फिर से स्टार्ट होने के लिए फर्स्ट स्टेज, हमारा जो स्टेज A था उसके अंदर हम फेड कर रहे थे. यहाँ पे आप चीज़ देख पा रहे हो कि मैंने जो है ये डी फ्लिप फ्लॉप से पूरा जो है वो जॉनसन्स काउंटर दिखाया हुआ है. You can make the Johnson's counter with JK flip-flop also, and you can make the Johnson's counter with the D flip-flop also. So, a 3-bit twisted ring counter has 6 states, and a 4-bit has 8 active states. So, a twisted ring counter has twice as many states as bit positions. जितनी बिट्स पोजीशन है उससे ज़्यादा, मतलब कि दोगुना जो है वो हमें स्टेट्स मिल रहा है, ठीक है. तो इसके ऊपर से हम ये एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं.
and the twisted ring counter moves towards all high bits and then it moves back to all low bits. सबसे पहले क्या हो जाएगा, सभी जो है वो हाई बिट्स पे जाएगा और बाद में जो है वो लो बिट्स पे आएगा. तो हम जो है वो टेबल कुछ इस तरीके से बना सकते हैं. आप देख सकते हो कि 1 इज शिफ्टेड इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड टू दी नेक्स्ट स्टेज. ये जो है वो हमारे स्टेट्स या स्टेजेस दिखा रहा है. ठीक है, तो ये सभी स्टेट्स पे जो है वो एक एक करके वो मूव कर रहा है और लास्ट में जो है वो Q3 बिट पे जाएगा और फिर उसके बाद वापस से जो ये साइकिल है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी. सो दिस वे अ जॉनसन काउंटर कैन वर्क. सो इसके साथ भी क्लॉक होएगा. क्लॉक जो है वो हमें जनरली पॉजिटिव क्लॉक एज के साथ भी मिलेगा और नेगेटिव एज क्लॉक के साथ भी मिलेगा. मतलब राइजिंग भी मिल रहा है तो चलेगा, राइजिंग के ऊपर अगर हमने डिफाइन किया है तो, और अगर फॉलिंग एज डिफाइन किया है तो फॉलिंग एज के साथ जो है वो सारा ये ऑपरेशन जो यहाँ पे हमने समझा है वो क्लियरली हमें समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो अंडरस्टैंड करते हैं उसके टाइमिंग डायग्राम को. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो है वो हमने क्लॉक पल्स के साथ लिया है और क्लॉक पल्स के साथ हमने Q0 बिट्स के ऊपर से स्टार्ट किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी प्रीसेट, ऑल अदर्स क्लियर्स. यहाँ पे सभी जो हमारे स्टेजेस है वो क्लियर हो जाएंगे. ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट लाइन जो मैंने वर्टिकल बनाई है वहाँ पे फिर आएगा हमारा दूसरा स्टेज. उस पे हम सेट कर रहे हैं 0 FF0 जो हमारा फ्लिप फ्लॉप पहला जो है फर्स्ट स्टेज, उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे हम कुछ बिट्स अप्लाई करके हमें सेट करना है. ठीक है, सेट रीसेट जो है वो कंडीशंस अप्लाई कर पा रहे हैं. तो इस तरीके से बारी बारी हम फॉर ऑल दी Q1, यहाँ पे Q1, Q2, Q3 एंड फॉर दी Q4 वी विल अप्लाई द सेट रीसेट वैल्यूज टू दिस कंडीशंस. हम यहाँ पे ये जो है सेट रीसेट वैल्यूज अप्लाई करेंगे. दिस जॉनसन काउंटर will give you the output in the shifted manner and also in the 1 bit lower manner, or we can say that less manner. If the bit is at the 4th stage, here you can see that the stage is at the 4th, then it will start decreasing in the next stage. You can see 0 1 1 1 हमारा जो है यहाँ पे एक कम हो रहा है. ठीक है, सो यहाँ से कमी होना स्टार्ट हो रहा है. सो इस तरीके से जो है वो उसका पूरा नेचर है जॉनसन काउंटर का और हमें इस तरीके से जो है वो सारे आउटपुट्स मिलेंगे फॉर ऑल दी स्टेट्स. सो इट इज़ यूज्ड इन वॉकिंग एलईडीज को चलाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू कन्वर्ट स्क्वायर वेव्स इनटू साइन वेव्स. स्क्वायर वेव्स को हमें अगर साइन वेव्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. जॉनसन काउंटर is a modified ring counter where the output from the last stage is inverted and fed back as the input to the first stage. पहले स्टेज पे जो है वो हम उसका इनपुट दे रहे हैं. And after that the pattern of bits equal in length to twice the length of shift register thus circulates indefinitely. ये indefinite टाइम तक ये जो है वो continuously मूव कर सकता है. ठीक है, by pattern of bits you can see the particular pattern. अभी हमने बात की है कुछ पैटर्न के बारे में कि ये जो 1 जो है वो अभी डिक्रीजिंग मैनर में है और यहाँ पे जो था वो भी एक डिक्रीजिंग मैनर में हो रहा था. ठीक है, सो दिस वे इट कैन बी. एंड फॉर द for the Johnson counter and the ring counter there is a thin difference we have discussed earlier in the previous video, that is the input and the output of the circuit. यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है वो आउटपुट में इन्वर्टेड होके जो मिल रहा है वो हम इनपुट में दे रहे हैं, जबकि रिंग काउंटर में क्या था कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है वही जो है जैसे का जैसा आ रहा है वैसा ही हम इनपुट में दे रहे थे. ठीक है, सो दिस इज द माइनर थिन डिफरेंस बिटवीन द रिंग काउंटर एंड द जॉनसन काउंटर.
So last but not the least, that is the point of the counters. Find specialist applications including those similar to decade counter, digital to analog conversion. Several applications जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई है कि कहाँ कहाँ जो है हमारा जॉनसन काउंटर जनरली हम यूज़ कर सकते हैं. So I hope all of you must like the video, and if you gain some of the knowledge from this video, then definitely like and share my video. And if you want to see more this kind of videos, then you should subscribe to my channel. Thank you for watching.